हेलो 11 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन द चैनल। 11th क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ स्टैटिस्टिक इकोनॉमिक्स की एक और नई वीडियो के साथ। स्टैट में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 कोरिलेशन। कोरिलेशन के मीनिंग एंड सेक्टर डायग्राम को आज की क्लास में हम समझेंगे। बात करें स्टूडेंट प्रीवियस वीडियोज़ की, तो हमने चैप्टर नंबर 6 तक अच्छे से कवर अप कर लिया है। होप आपको सभी वीडियोज़ समझ आ गई होंगी और सभी वीडियोज़ आपने देख भी ली होंगी। किसी भी वीडियो में कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, या अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें। हर एक टॉपिक के रिगार्डिंग मैंने अलग से प्लेलिस्ट में उसका नाम मेंशन कर रखा है, तो आप टॉपिक उठाएं और वहाँ से वीडियो देख लें। क्लियर है? सो लेट्स स्टार्ट विद कोरिलेशन, मीनिंग ऑफ कोरिलेशन। सबसे पहले अगर हम बात करें कोरिलेशन के मीनिंग की, जो कोरिलेशन होता है वो एक स्टैटिकल मेथड होता है या स्टैटिकल टेक्निक होती है जिसके द्वारा हम डिफरेंट वैल्यूज़ के बीच में रिलेशनशिप बता सके। कौन सा रिलेशनशिप? क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, कि उनके बीच में कितना रिलेशनशिप है। लाइक प्राइस और डिमांड, कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो इसी को क्या कहते हैं? हम कोरिलेशन कहते हैं। जब दो डिफरेंट वेरिएबल के बीच में हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप करते हैं तो वो कोरिलेशन कहलाता है। मीनिंग देख लेते हैं। इट इज़ अ स्टैटिकल मेथड और अ स्टैटिकल टेक्निक दैट मेजर क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल। क्या बताता है ये? अभी मैंने बार बार जिक्र किया है आपके सामने कि क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताता है दो अलग अलग वेरिएबल्स के बीच में। लाइक क्या आ जाएगा इसके अंदर? बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, मीन्स किसी भी गुड्स का प्राइस अगर इंक्रीज हो जाएगा तो ओबियसली उसकी डिमांड कम हो जाएगी। ओके, सो यही क्या बताता है? ये कोरिलेशन बताता है कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो गई। अब बात करें इसकी डेफिनेशन की। अकॉर्डिंग टू द क्रोक्सटन एंड काउंडन, व्हेन द रिलेशनशिप इज ऑफ अ क्वांटिटिव नेचर, कि जब कोई भी रिलेशनशिप किस नेचर का हो? क्वांटिटिव नेचर का हो, मीन्स जिसको हम गिन सकें। द एप्रोप्रिएट स्टैटिकल टूल फॉर डिस्कवरिंग एंड द मेजर ऑफ रिलेशनशिप एंड एक्सप्रेसिंग इट इन अ ब्रीफ फॉर्मूला इज नोन एज कोरिलेशन। मीन्स क्या बताता है? ये क्वांटिटिव नेचर के रिलेशनशिप को बताता है जो एक स्टैटिकल टूल के द्वारा एप्रोप्रिएट डिस्कवर किया जा सकता है। अब ये किस लिए हमने डिस्कवरी करनी है? क्योंकि हमें ना मेजरमेंट करना है या हमने एक्सप्रेस करना है किसको? रिलेशनशिप को टू डिफरेंट वेरिएबल्स की। तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोरिलेशन बोलते हैं। गॉट इट? देन उसके बाद आता है कि जो कोरिलेशन होता है वो कितने टाइप का होता है। कोरिलेशन दो टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज नेगेटिव, सेकंड वन इज पॉजिटिव। या तो क्या होगा? उनके बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन होगा या क्या होगा? नेगेटिव होगा। सो पॉजिटिव कोरिलेशन व्हेन टू वेरिएबल मूव इन द सेम डायरेक्शन, मीन्स अगर कोई भी चीज़ इंक्रीज होती है तो दूसरी चीज़ में भी क्या आएगा? इंक्रीमेंट। या कोई भी चीज़ डिक्रीज होती है तो दूसरी चीज़ में भी क्या आएगा? डिक्रीमेंट। तो ये होता है पॉजिटिव रिलेशनशिप, जब जो वेरिएबल्स होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव करें। Such a relationship is called positive correlation. एग्जाम्पल हो जाएगा रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। किन किन के बीच में? अगर किसी भी गुड्स का प्राइस इंक्रीज होगा तो सप्लायर क्या सोचेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसकी सप्लाई कर दूँ, है ना, गुड्स की। तो जो प्रोड्यूसर होते हैं वो तो यही सोचते हैं। बट जो नेगेटिव कोरिलेशन होता है वो क्या होता है? व्हेन टू वेरिएबल चेंज इन डिफरेंट डायरेक्शन। अगर एक की चीज़ घटती है तो दूसरी बढ़ेगी, अगर दूसरी बढ़ती है तो उसके बिहाफ में जो अनदर है वो घट जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा? चेंजेस जो आए हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में आए हैं, उसको हम बोल देंगे नेगेटिव कोरिलेशन। लाइक रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। मान लो किसी गुड्स का प्राइस इंक्रीज होगा तो उसकी डिमांड क्या होगी? कम, भले ही उस टाइम के लिए हो जब तक उसमें प्राइस में इंक्रीमेंट रहता है। अगर उस गुड्स का प्राइस कम कर देंगे तो ओबियसली उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। क्लियर है? सो टाइप के बाद हम देख लेते हैं डिग्री ऑफ कोरिलेशन। तो डिग्री ऑफ कोरिलेशन जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करके चलता है।
मीन्स हम क्या बोल देंगे, डिग्री ऑफ कोरिलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। जो परफेक्ट कोरिलेशन होता है वो या तो क्या होता है पॉजिटिव, परफेक्ट पॉजिटिव मीन्स +1, या क्या होता है वो परफेक्ट नेगेटिव मीन्स -1। ये क्या होगा, परफेक्ट कोरिलेशन होगा। अब्सेंट ऑफ कोरिलेशन का मतलब क्या हो जाएगा, उनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। मान लो कि कोई भी ऐसी चीज़ है जिसकी नीड नहीं है आपको, उसका प्राइस घटे या बढ़े आपको क्या लेना देना है, तो वहाँ पर जो कोरिलेशन होगा वो अब्सेंट होगा। ओके, देन उसके बाद आता है लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन के बीच का मतलब यही होता है, जो रिलेशनशिप देखने को मिलेगा दो वस्तुओं के बीच में वो क्या होगा, 0 to 1 के बीच में लाई करके चलेगा। कितना, 0 to 1 के बीच में वो लाई करके चलेगा। सो जो हायर होगा वो क्या होगा, 0.75 एंड 1। सबसे हाईएस्ट 1 की तरफ जाएगा, सबसे लोवेस्ट 0 की साइड जाएगा। मॉडरेट कितना होगा, 0.25 से लेके 0.75। ओके, हाई क्या हो जाएगा 0.75 एंड 1, और लोअर मैंने बता दिया 0 एंड 0.25। गॉट इट, हो जाएगा। सो नेक्स्ट डिग्री हमने पढ़ ली। अब इसके लिए हम बात करते हैं कि हम इसको एस्टिमेट कैसे करेंगे कोरिलेशन को। उसके कुछ मेथड होते हैं। आज की क्लास में हम सेक्टर डायग्राम मेथड को ही डिस्कस करेंगे। देखो भाई, सेक्टर डायग्राम, सेक्टर डायग्राम क्या होता है, ये ग्राफिकल एक्सप्रेशन होता है कि जो कोरिलेशन है वो किस डिग्री में है या किस डायरेक्शन में है। कोरिलेशन कितनी डिग्री में है या किस डायरेक्शन में है। ओके, देखो कैसे आप देखोगे इसको, कि जो कोरिलेशन है यहाँ पर परफेक्ट पॉजिटिव को देखते हैं। परफेक्ट पॉजिटिव क्या कहता है, अगर किसी भी गुड्स, एक गुड्स में इंक्रीमेंट आता है तो दूसरी गुड में भी क्या होगा, इंक्रीमेंट आएगा, पॉजिटिव होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा। दैट मीन जिस तरीके से एक्स का प्राइस बढ़ता गया उसी तरीके से वाई की डिमांड भी बढ़ती गई। या सप्लाई की बात करेंगे, सप्लाई के केस में होता है, डिमांड के केस में नहीं होता, कि एक्स गुड्स की जिस तरीके से प्राइस बढ़ता गया उसकी सप्लाई भी इंक्रीमेंट होती गई। और परफेक्ट नेगेटिव में कैसे दिखाएंगे, अगर कोई भी चीज़ इंक्रीमेंट होता है तो उसकी दूसरे के अंदर डिक्रीमेंट होगा। लाइक ये तो हमने सप्लाई की बात की थी, ठीक है। ये अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो सप्लाई क्या होगी, कम होती, डिमांड क्या होगी, कम होगी। अगर प्राइस जिस तरीके से कम होता जाएगा डिमांड इंक्रीज होती जाएगी। प्राइस जैसे जैसे कम होता जाएगा डिमांड उसी तरीके से बढ़ती जाएगी। मीन्स ही किसको दिखाएंगे, परफेक्ट नेगेटिव को। परफेक्ट नेगेटिव में हम स्लोप क्या होता है हमारा, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, और यहाँ पर क्या होता है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड। ओके, देन उसके बाद आता है पॉजिटिव। पॉजिटिव में देखो एक ये भी तो दिखा सकते हैं कि बढ़ रही है दोनों चीज़ें इस तरीके से। नेगेटिव में हम क्या दिखाएंगे कि घट रही हैं दोनों चीज़ें। ओके, एक चीज़ होती है अपसेंट। देखो हमने सेकंड टॉपिक पढ़ा था ना कि अपसेंट है, कोरिलेशन है ही नहीं, पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सी चीज़ बढ़ रही है, उसका क्या इफेक्ट है, कोई इफेक्ट है या नहीं है। मीन्स अगर आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे, कोई भी पॉइंट कहीं भी है, एक सीक्वेंस में नहीं है, ना तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो अगर किसी के प्राइस का बढ़ने से किसी भी दूसरी वस्तु के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता तो उनके बीच में कोरिलेशन नहीं हो सकता। मान लो अगर पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज होगा तो क्या जो कॉस्मेटिक का सामान होगा उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। तो यहाँ पर क्या दिखा देंगे हम, नो कोरिलेशन, कि दोनों के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है भाई। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, नो रिलेशन। ओके, तो ये था हमारा सेक्टर डायग्राम जो कि कोरिलेशन को ये डिनोट करके चलता है। इसी तरीके से जो कोरिलेशन है उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, तो वही तो हमारे सेक्टर डायग्राम के अंदर आते हैं। ओके, आज के लिए बस इतना स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। 2 और छोटे छोटे टॉपिक बचते हैं जो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे। आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो फटाफट से मुझे कमेंट करके बता दीजिए। क्लास कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
Thank you very much, student. Bye bye and take care.